स्वागत है और सभी को क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर हफ्ते हम आपके सामने बुद्धिज़्म के रिलेटेड भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसके रिलेटेड एक विषय लेकर आपके सामने आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और गहरे विषय होते हैं। और समता सैनिक दल के इस वर्षावास प्रवचन मालिका के तहत हम इस सेशन को हर हफ्ते आपके सामने लाते हैं। आज के दिन अ, इसी तरह के एक महत्वपूर्ण विषय को हम आपके सामने लाए हैं। इस विषय को मैं आपके सामने दोहराऊँगा, वह है निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान। ऐसा यह महत्वपूर्ण विषय जो है हमारे सामने आज आदरणीय मार्शल एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक सर आपके सामने इस विषय को रखेंगे। आज के इस विषय को शुरू करने से पहले हमारे प्रेरणा आदरणीय अ, तथागत सॉरी आज के इस विषय को शुरू करने से पहले हमारी प्रेरणा तथागत भगवान बुद्ध, देवानाम प्रियदर्शी धम्मनायक सम्राट अशोक और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को वंदन करते हुए समता सैनिक दल के केंद्रीय संगठक आदरणीय सुनील सारीपुत्र सर, इनको क्रांतिकारी जय भीम और समता सैनिक दल को एक नए आयाम देने वाले आदरणीय स्मृति शेष विमल सूर्य चिमनकर सर, इनको भी नमन। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय सर से विनंती करता हूँ कि आज का जो विषय है निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान, इस विषय को शुरू करें। सर। धन्यवाद रोहन सर। इस वर्षावास प्रोग्राम्स के ऑनलाइन सेशन को सुनने वाले सभी समता सैनिक दल के तथा विभिन्न संगठनों के और अन्य धम्म के उपासक उपासिकाओं को मेरा सप्रेम जय भीम। विगत आषाढ़ पूर्णिमा से चला आ रहा यह कार्यक्रम विभिन्न विषयों के संदर्भ में अपना वक्तव्य करता आ रहा है। आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। निब्बान, परिनिब्बान, महापरिनिब्बान। इस विषय के संदर्भ में मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। निब्बान के संदर्भ में बोलते समय मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ना ही तो मैं इस स्थिति से गुजरा हूँ और ना ही तो मुझे इसकी अनुभूति है। बुद्धिज्म के विभिन्न विचारधाराओं के साथ वक्तव्य को व्यक्त किए गए विचारों को सुनकर उस पर अपने ढंग से सोचते हुए, अपने आकलन से मैं आपके सामने यह विषय रखने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी बातें विभिन्न हो सकती है, क्योंकि यह एक तात्विक स्वरूप का विषय है, अनुभूति के आधार पर बोला जाने वाला विषय है। तो इसीलिए मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ना ही तो मैं इस अनुभूति से गुजरा हूँ और ना ही तो मेरा ऐसा दावा है। लेकिन समता सैनिक दल के माध्यम से कार्य करते समय धम्म से मुखातिब होने वाले जितनी भी विचारधाराएं हैं, बातें हैं, आज तक की गई अन्य विभिन्न संगोष्ठियां है, बातें हैं, विचारधारा है, वक्तव्य है, भाषण है, उन सभी के मुद्दों का, सभी के आकलनों का सार मैं आज आपके सामने इस विषय के संदर्भ में रखने वाला हूं। हम सभी जानते हैं कि आज तक के संशोधनों से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे अनमोल व्यक्ति है, अनमोल देन है। मतलब मानव पृथ्वी पर अमूल्य है। अमूल्य इसलिए भी है कि हमारा जीवन हम ही तय करते हैं, क्या सोचना है,
क्या बनना है, क्या करना है, ये सारी की सारी विचारधाराएँ हमारे अपने ज़हन से निकलती है। उस ढंग से हमारा विचार, उसकी अभिव्यक्ति, उसका जनता के सामने आने वाला स्वरूप हमारे सभी के सामने होता है। साथ ही इंसान की सोच समय के साथ परिवर्तित होते गई। जैसे-जैसे इंसान प्रकृति के पास गया, समाधान मिलता गया और विभिन्न सवालों के जवाब भी मिलते गए। लेकिन समय के चलते, विचारधारा के चलते हमारे ज़हन में 2 दृष्टिकोण पलने लग जाते हैं। पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है नकारात्मक दृष्टिकोण। यदि हम नकारात्मक है, तो तय है कि हमारा जीवन संघर्ष में बना रहेगा। और अगर हम सकारात्मक है, तो हमारे जीवन का संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन एक लयबद्ध, शांत, उत्साही, आनंददायक, करुणाशील, प्रज्ञा इन तत्वों के साथ निरंतर सफ़र करता रहेगा। और अगर हम हमारे प्रयासों में सफल रहे, तो जो मुकाम हमने हासिल करना तय कर लिया है, वह निसंदेह हमें प्राप्त होगा। ये सिलसिला विभिन्न विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ते हुए इस युग में पहुंच गया है। एक ज़माना था कि टॉलेमी एक बहुत बड़े खगोलशास्त्री थे मिस्र के। उन्होंने पहली और दूसरी सदी के दौरान एक सिद्धांत तय किया था कि यह जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी ही समूचे आकाश मंडल का केंद्र है। विचारधारा बनते गई, पृथ्वी को केंद्रीभूत करते हुए बहुत सारे तत्व विकसित हुए, व्याख्याएं बनी और बहुत सारे जो भविष्य में लगने वाले जीवन के उपयुक्त कामों में आने वाले जो भी विभिन्न बातें हैं, तत्व है, वह इस एक सोच को लेकर के बुनने जाने लगे। लेकिन हुआ ये कि 15वीं और 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को ही उल्टा कर दिया। उनका कहना था कि इस समूचे आकाश मंडल का केंद्र बिंदु पृथ्वी नहीं है, तो इस समूचे आकाश मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है और सूर्य के ही इर्द गिर्द सारे के सारे ग्रह मालिकाएं घूमते रहते हैं। अब ये नया विचार आया, तो नए सिद्धांत, नए तत्व, नए प्रमेय, नए गणित, नई विचारधारा डेवलप होनी शुरू हुई और एक विरुद्ध दिशा की विचारधारा के साथ में इस संसार ने, इस जग ने आगे बढ़ना शुरू किया। जीवाणु का जब तक के पता नहीं चला, तब तक के मरने वाले लोगों की तादाद अधिक ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही जीवाणु का शोध लगा, चिकित्सा के विषय में बहुत सारे परिवर्तन आए। जो अनगिनत मौतें होती थी, उसे इस जीवाणु के शोध के साथ ही इजाद करते हुए उसमें कमी लाई गई।
जीवाणु जिस तरह से हमारी चिकित्सा व्यवस्था को मजबूती के साथ बल देता रहा व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से, इसी तरह के विभिन्न शोध, विभिन्न तत्व प्रणालियां, विभिन्न बातें भी सामने आने लगी। सिद्धार्थ के पहले, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पहले यह माना जाता था कि इस सृष्टि का एक निर्माता है, एक मालिक है, जिसने इसकी निर्मित की है। लेकिन सिद्धार्थ ने एक दूसरी वस्तु या घटना या चीज से जो संबंध है, वह संबंध किसी दूसरी चीज से जोड़ दिया। मतलब कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, तो वह अनेक घटनाओं का मिलन है। एक घटना दूसरे घटना को जन्म देती है, इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पर है। इस सिद्धांत को जनता के सामने लाया यह एक नया आविष्कार था। इस दोनों बातों में दो चक्र हमेशा काम करते हैं, एक नैतिक चक्र और दूसरा अनैतिक चक्र। नैतिक चक्र सृजनात्मक है, तो अनैतिक चक्र जो है वो विध्वंसात्मक है। हम हमारे मतलब के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए मान लो कि हम जंगल को काट रहे हैं। अगर व्यक्ति पेड़ों को काटना शुरू कर दे, जंगल का सफाया करे, तो जाहिर है हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, जिससे हमारे स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ेंगी, हमारी शारीरिक क्षमता घटेगी। तो ये कैसा, ये एक घटना से दूसरी घटना, दूसरी घटना से तीसरी घटना अपने आप में जुड़ी हुई नजर आती है। और इस समूचे सिद्धांत का अगर कोई सार है तो वह निब्बान है, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। क्या है ये निब्बान? क्या होता है निब्बान के मायने में? किस तरह का ये तत्व है? क्या होता है इसमें? कैसे प्राप्त किया जाता है? इन तमाम बातों के संदर्भ में आज हम इस समय बात करेंगे। ऐसा समझा जाता था, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के पहले लोग निर्वाण मतलब आत्मा का मोक्ष ऐसा माना करते थे। मतलब निर्वाण प्राप्त करना मतलब अपने आप के आत्मा का मोक्ष, अपने आप के आत्मा से छुटकारा पाना। अब ये सिद्धार्थ के पहले की बातें हैं। सिद्धार्थ के पहले की जो बातें हैं, उन मोक्ष के निर्वाण को प्राप्त करने के जो 4 तरीके थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जनता में जाने माने हो गए थे। उसका एक विचार है लौकिक विचार। क्या है ये लौकिक विचार? मतलब खाओ पियो ऐश करो और मौज करो, जिसे हम जड़त्व के स्वरूप का सिद्धांत या जड़त्व के स्वरूप का मोक्ष कहते हैं। दूसरा विचार था यौगिक स्वरूप का। यौगिक स्वरूप मतलब शरीर को पीड़ा देकर समाधि के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। आपको याद होगा सिद्धार्थ जब गृह त्याग करके जंगल में गए, तो आचार्य भृगु, आचार्य आदर कलाम, आचार्य उदक राम पुत्र, इनकी भी धारणा यही थी, उनका भी यही यौगिक स्वरूप था कि आप अपने शरीर को जितनी पीड़ा दोगे, उतना अधिक सुख आपको परलोक में या स्वर्गलोक में प्राप्त होगा। तो यह दूसरा विचार, जिसे यौगिक विचार के स्वरूप में जाना जाता था। तीसरा जो विचार था वो ब्राह्मणी स्वरूप का विचार।
इसमें कर्म कांडों को ज्यादा महत्व दिया जाता था और उस कर्म कांड के बदौलत ही आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा यह तीसरा विचार था। चौथा विचार है औपनिषदिक स्वरूप का विचार, मतलब शास्त्रों में की गई बातें, रूढ़ि परंपरा के मुताबिक चली आ रही बातें, उनके मुताबिक जीवन व्यतीत कर, जीवन गुजार कर हम हमारे आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे। बुद्ध ने इन चारों विचारों को नकारा। बुद्ध ने इन चारों विचारों का विरोध भी किया है। बुद्ध ने निब्बान के संदर्भ में जिन कल्पनाओं को अमान्य किया, उनमें मानवीय प्राणी के इंद्रियों की भूख मिटाना उससे ज्यादा तथा दूसरा पर्याय नहीं था। इस तरह के निर्वाण की कल्पना करना मतलब स्वयं का नुकसान करना, स्वयं की हानि करना है, ऐसा उन्हें लगता था। क्योंकि इंद्रिय सुखों को पूरा करना मतलब और ज्यादा भूख निर्माण करना तथा इस तरह का जीवन मार्ग किसी को भी सुख या शांति बहाल नहीं कर सकता है, ऐसा सिद्धार्थ का कहना था। और इसलिए सिद्धार्थ ने इन सारी चीजों को, इन चारों विचारधाराओं का विरोध किया। फिर क्या है निब्बान, जिसे बुद्ध कहते हैं? बुद्ध के धम्म का अंतिम उद्देश्य निब्बान प्राप्त करना है। फिर निब्बान है क्या? भिक्षुराध और विशाखा ने बुद्ध से एक बार सवाल पूछा, भगवंत निब्बान क्या है? बुद्ध कहते हैं कि निब्बान का मतलब विकारों से मुक्ति पाना है, मुक्ति है। बुद्ध कहते हैं कि निब्बान के शरीर का परम सुख दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। तो मतलब अपने आप को बुराइयों से दूर रखना, अपने आप को तृष्णाओं के विकारों से दूर रखना, अपने आप में बुराई को किसी भी तरह की जगह न देना, उसे निजात पाना निब्बान है। तो बुद्ध ने अपने इस निब्बान की प्राप्ति के लिए जो प्रमुख विचार रखे, उन प्रमुख विचारों में तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि आत्मा के मोक्ष के बदले, बुद्ध ने आत्मा के मोक्ष की बात कभी नहीं की। आत्मा के मोक्ष के बदले प्राणी मात्राओं के सुख का विचार करना बुद्ध के निब्बान के मार्ग की पहली कड़ी। बुद्ध के निब्बान के मार्ग की दूसरी कड़ी है कि जिंदा रहते हुए इस संसार में प्राप्त होने वाले सुख का दूसरा विचार, मतलब मेरी मृत्यु के बाद में मेरे कार्यकलापों या फिर क्रियाओं के माध्यम से मैंने जो इस वर्तमान युग में जो किया है, इस जीवन में जो किया है, अच्छा बुरा है, उसका फल कहीं और मुझे मिलेगा। बुद्ध ने इस बात को नकारते हुए कहा कि जिंदा रहते हुए, संसार में जिंदा रहते हुए तुम्हें जो प्राप्त होने वाला सुख है वही तुम्हारा प्रमुख सुख है और उसी के लिए तुम जिम्मेदार हो। उसी से तुम्हारा जो कर्म है, जो सुख और दुख है, वह निश्चित होगा और वह यही होगा। किसी दूसरी दुनिया में, ना ही तो नरक में, ना ही तो स्वर्ग में जाने की इसकी जरूरत है, बस वो यही होगा। और तीसरा विचार बुद्ध का ये था कि प्रचलित जो विचार है, प्रचलित जो धारणाएं है, उन विकारों का, उन धारणाओं का निग्रह करना, मतलब त्याग करना। यह सरल नहीं है,
यह है बहुत ही कठिन, क्योंकि हर कोई समय के धारा के साथ बहना चाहता है। हर कोई सुख के पीछे ही भाग रहा है। हर कोई अपनी तृष्णा को अपने मन के मुताबिक इच्छाएं जो है, जो चीजें है, जो वस्तु है, जो सुख है पाने के लिए लालायित है। और ऐसे में इन बातों को कोई तवज्जो देना नहीं चाहता। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है, जीवन को सुखमय करना है, तो ये जो प्रारंभिक जो चीजें है, ये जो प्रारंभिक जो कठिनाइयां है, उसको दूर करनी होगी। तो इसे निब्बान प्राप्त करते समय जो सारी तमाम जो चीजें है, उसे करते समय जो कठिनाइयां आने वाले, तो इन कठिनाइयों को हम क्यों स्वीकारें? क्यों जरूरत है इस निब्बान की? क्यों हम इसे स्वीकारें? क्यों उसे अपनाएं? या फिर क्यों उसे पाने की हम जद्दोजहद करें? साथियों, प्रत्येक व्यक्ति में मन होता है, जिसे हम चित्त कहते हैं, बुद्धिज्म में चित्त कहते हैं। और यह मन सभी इंद्रियों का मालिक है। ये मन ही डिसाइड करता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा मुझे करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है। और उसके मुताबिक उसका व्यवहार होता है। उसके अंदर पनपने वाले विचारों का जो स्वरूप है, वह दुनिया में उसके चाल चलन, बर्ताव, बोलचाल, आचार, विचार, व्यवहार से वह दूषित होता है, प्रतिबिंबित होता है। फिर मन को शुद्ध कैसे करेंगे? तथागत ने धम्मपद के पहले ही प्रकरण में यमक वग्गों में कहा है कि मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनस्साचे पदुठेन्न, भासतीव करोतीव, ततोनं दुःखमन्वेन्ति चक्कं वहति। मन ही सब चीजों का आगार है। अच्छे बुरे विचारों का आगार अगर कोई उगम स्थान है, तो वह तुम्हारे मन में है। वही प्रमुख है। वह मन ही डिसाइड करता है कि आपके द्वारा की जाने वाली कृति, किया जाने वाला कार्य आपके लिए क्या निर्माण करेगा। अगर आप दूसरे के संदर्भ में बुरा व्यवहार, बुरी बातें और बुराई से सोचते हैं, तो आपके पीछे दुख इस तरह से लगेगा जैसे बैल बंडी को खींचने वाले बैल के पीछे उस बंडी बैल का चाक। तो दुख तो है, आगे सुख किस तरह से दौड़ता वो भी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इस दुख से निजात पाने के लिए निब्बान के माध्यम से आप अपने निब्बान तक पहुंचने के लिए आप अपने व्यवहार, आचार, कृति, व्यवहार, मन को शुद्ध करने के क्रिया में अपने आप को ढाले। अगर आप अपने मन को सुंदर कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज अलग होगी। निसंदेह वह औरों के लिए फायदेमंद होगी, औरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वो प्रेरणादायी होगी। मान लो ये जो दूषित विचार है, ये दूषित विचार क्यों, कैसे हमारे मन में है और हम किसे स्वच्छ करें, किस तरह से उसको दूर करें। जान लीजिए, एक बड़ा सा तालाब है। तालाब में शंख है, रंग बिरंगे पत्थर है, रंग बिरंगी मछलियां है, पेड़ है, शैवाल है, पत्थर है, वनस्पति है, फूल है। इन सभी की सुंदरता अगर उस तालाब का पानी गंदा है, मैला है, तो दिखेगी नहीं, नजर नहीं आएगी। अगर उस सुंदरता को निहारना है, तो हमें
उस तालाब के गंदले पानी को साफ करना होगा। तालाब का गंदला पानी अगर साफ हो जाता है तो सुंदर से जो अनमोल पत्थर है, शंख शिंपले है, मछलियां है, वनस्पति है, फूल है, सारे के सारे स्पष्टता से हमें नजर आएंगे। लेकिन अगर वही पानी दूषित है तो उसका सुंदर स्वरूप हमारे सामने नहीं आएगा। ठीक उसी तरह हमारे मन में अगर गंदे विचार पनप रहे हैं, औरों को हानि पहुंचाने वाले अगर विचार हमारे मन में जन्म ले रहे हैं, हमारा व्यवहार अगर ठीक नहीं है, हमारी सोच अगर दूसरों के प्रति ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरी है, मोह भरी है, तो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे आचरण का जो सच्चा और सुंदर स्वरूप है वो हमें नजर नहीं आएगा, औरों को नजर नहीं आएगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित कहते हुए कहते हैं कि हे भिक्षुओं, संसार एक जलता हुआ अग्नि है। और कौन कौन सी चीज जल रही है? तो संसार में चक्षुंद्रिय मतलब आंख जल रही है, रूप जल रहा है, आंख से होने वाली अनुभूति जल रही है, उससे उत्पन्न सुख कारक, दुख कारक, अदुख कारक सभी बातें जन्म ले रही। मैं जो देख रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, उससे मेरी धारणा बनती है, मेरे मन में विचार पनपते हैं, वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो यह सभी अगर कंट्रोल में नहीं है, इन सभी के ऊपर मेरा अगर वश नहीं है, मैं उसे अपने मर्जी के मुताबिक यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो वो तो हमारे लिए हानिकारक ही होगा, हमारे लिए तो समस्याएं पैदा करेगा। भिक्षुओं से कहते हुए बुद्ध कहते हैं कि शब्द चल रहे हैं। आपको किसी व्यक्ति ने जो शब्द बोले हैं, अगर अच्छे है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कटु है तो आप क्रोधित हो जाएंगे। मतलब शब्द जल रहे हैं, शब्द जला रहे हैं। नाक घानेन्द्रिय जिसे कहते हैं वो जल रहा है, सुगंध जो आ रहा है, हर चीज का अलग अलग सुगंध है, उससे आपकी धारणा बन रही है, जल रहा है। शरीर जल रहा है, गंध जल रही है। चित्त में विनिर्माण होने वाले संकल्प और विकल्प जल रहे हैं। चित्त से निर्माण होने वाली सुख वेदना, दुख वेदना उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है और जला रही है। और किस वजह से जल रही है? तो वह रागाग्नि से जल रही है, वह द्वेषाग्नि से जल रही है, वो मोहाग्नि से जल रही है, जरा से, जन्म से, मरण से, दुख से, निर्मनुष्य, निराशाओं से जल रही है। और हमारा हमारे हमारे स्वयं के ऊपर वश नहीं है। हमने मान लिया है कि खाना पीना ऐश करना, बस संग्रहित कर रहे हैं खाने के लिए, कल की चिंता पड़ी है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने सजग करते हुए जनता से कहा है कि जिगच्चा परमा रोगा, संखारा परमा दुखा, एतं अथवा यथाभूतं निब्बाणं परमा सुखम। अर्थात भूख सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा शत्रु है। संसार जो है वह परम दुख है, और यह जानने वाला ही जानता है कि निब्बान में ही परम सुख है। जिन चीजों के पीछे, जिन तृष्णा के पीछे, जिन प्राप्त न होने वाली या फिर हमारे पास में न होने वाली चीजों के पीछे हम जल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भूख हमारे मन में पनप रही है उन इच्छाओं के प्रति, वो हमें क्या कर रही है? हमें जला रही है। लेकिन इन सब चीजों को जो जानता है वो ये भी जानता है कि इन सब चीजों के अलावा निब्बान में ही परम सुख है। कैसा है ये निब्बान? निब्बान मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली अवस्था जैसे और धर्मीय बताते हैं वैसी नहीं है। निब्बान जीवन का अति उच्च स्तर है, जिसमें निब्बान में दुखों का क्लेश नहीं,
तो औरों के संदर्भ में किसी तरह का द्वेष भी नहीं है, दुखों का क्लेश नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ में औरों के संदर्भ में द्वेष भी नहीं है, जिसमें किसी व्यक्ति से बुरे बर्ताव की कोई गुंजाइश नहीं है। व्यक्ति के मन में किसी के संदर्भ में बुराई का कोई विचार नहीं है। यह निब्बान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति या निब्बान प्राप्त व्यक्ति इस तरह से है जैसे कि कमल का पुष्प। कमल उगता कहां से है? कीचड़ से, गंदगी से। आप सरोवर में जाइए, ठीक सरोवर के नीचे जो गंदगी है, कीचड़ है, वहां से वो उगता है और धीरे धीरे उग करके बड़ा होकर के पानी के ऊपर आकर के अपनी सुंदरता बिखेरते रहते। कीचड़ में है, पानी में है, लेकिन कीचड़ की या पानी की एक बूंद, एक छींटा भी उसके ऊपर नहीं है। तालाब में रह करके तालाब के पानी का एक छींटा, एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं है। गंदगी में और पानी में रहकर भी वह गंदगी से और पानी से अछूता है। निब्बान ठीक उसी तरह का है। दुनिया को अपनी सुंदरता, अपने स्वभाव, विभिन्न चाली रीतियां, विभिन्न रिवाज, विभिन्न जाति भेद, विभिन्न विमर्श, विभिन्न गंदगियां, विभिन्न गलत पद्धतियों के होते हुए भी निब्बान प्राप्त व्यक्ति अपनी सुंदरता अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने कार्य से औरों में बिखरते रहते। निब्बान बहुत ही मनोहर है, जिसका सुगंध अलग है। जिस तरह से लाल चंदन, लाल चंदन का सुगंध जिस तरह से होता है, उस तरह से निब्बान का सुगंध अलग है। निब्बान प्राप्त व्यक्ति की जो प्रशंसा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अलग है। निब्बान प्राप्त व्यक्ति किसी को दुख नहीं, तो औरों के जीवन में सुख ही पेरने के लिए या फिर या कल्टीवेट करने के लिए प्रयास करता है। बुद्ध इस निब्बान की महत्ता को प्रदर्शित करते समय एक धम्मपद में की गाथा में कहते, यो च वस सतंग जीवे अपस अमत पदं एकाह जीवितं सय्ययो पस्सतो अमत पद। मतलब अमृत पद, तथागत भगवान गौतम बुद्ध निब्बान को अमृत पद कहते हैं। अमृत पद को न देखते हुए 100 वर्ष जीवन जीने की बजाय 1 वर्ष 1 दिन भी निब्बान पद को देखते हुए जीवन जीना श्रेष्ठ है। बाबा साहब कहते ना, 1000 दिवस शिळ्या मेंढासारखे जीवन जगण्यापेक्षा 1 दिवस शिवाचे जीवन जगा। ठीक उसी का मतितार्थ इस गाथा में तथागत कहते हैं कि 100 वर्ष तक के बगैर निब्बान को पाए जीने में कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं निकलता है। निब्बान को पाकर निब्बान में एक दिन जीने वाला व्यक्ति भी अमृत पद को पा लेता है। निब्बान जहां है वहां भूत, भविष्य, वर्तमान खत्म हो जाता है। जहां समय का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जिसमें केवल सुख ही सुख है, अर्थात परम सुख है। दुख का एक अंश भी नहीं, जो अन्य लोगों को तर्क के द्वारा समझाना थोड़ा कठिन, लेकिन उपमाओं के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि उसे आपके सामने रखूं। जैसे कमल का मैंने उदाहरण दिया, कीचड़ में, पानी में रहने के बावजूद भी उन चीजों से अछूता रहता है। निब्बान प्राप्त व्यक्ति उसी तरह से समूचे क्लेशों से, दोषों से दूर रहता है। जैसे पानी शीतल होता है, निब्बान भी उसी तरह शीतल होता है, शीतल है। वो औरों के जीवन में
अंगार नहीं परोसेगा तो औरों का जीवन शीतल हो, दुख मुक्त हो, उसके लिए प्रयास करेगा। पानी जिस तरह से गर्मी दूर करता है, निब्बान भी द्वेषों की गर्मी को दूर करता है। जैसे पानी औरों की प्यास बुझाता है, निब्बान भी काम तृष्णा, भव तृष्णा, द्वेष तृष्णा, विभव तृष्णा को खत्म करता है। तमाम मन में पनपने वाली जितनी भी बुराइयां है उसको खत्म करता है। व्यक्ति के बीमार पड़ने पर जिस तरह से दवाई अमृत का काम उसे उस बीमारी से दूर निकालने के लिए करता है, निब्बान उसी तरह हमारे जीवन में पनपने वाले दुखों को दूर करता है। बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए जिस तरह से दवाइयां अमृत का काम करती है, क्लेश तथा द्वेष पीड़ित व्यक्ति के लिए निब्बान उसी तरह अमृत बन जाता है। ये जो निब्बान है, निब्बान प्राप्त व्यक्ति या फिर निब्बान का जो तत्व है, हमने हमारे जीवन को अगर पाने का उसका लक्ष्य बना लिया है तो वह दिन हमारे लिए सोने पे सुहागा जैसा दिन है। निब्बान प्राप्ति के बाद में कि क्या महसूस होता है, किस तरह से लगता है, जहां जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सुगंध, दुर्गंध, चांदनी, चंद्रमा, आकाश, सूर्य नहीं पहुंच पाता है, वहां इन सब के नहीं होने के बावजूद जो अंधेरा दिखता है, निब्बान में वह अंधेरा नहीं है। निब्बान उजाला है। चांद का उजल चमक नहीं होने के बावजूद भी, सूर्य की चमक नहीं होने के बावजूद भी जो अंधेरा होना चाहिए वह अंधेरा निब्बान में नहीं है। निब्बान में केवल और केवल प्रकाश है। इन सभी में शील ऐसा स्थान है जिस पर विराजमान होकर हम हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे विचारों को दिशा देकर हमारे जीवन को एक अच्छा परामर्श दे सकते हैं, अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं। इसी तरह के लोग अगर हमें मिल गए, इसी तरह के साथी हमें कुछ अगर मिल गए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने अगर प्रयास किया हमारे शरीर को सुदृढ़ रखते हुए, तो आपको या फिर हमें, हम सभी को हमारे इस निब्बान प्राप्ति के लक्ष्य को पहुंचने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। निब्बान के इस महत्व को दर्शाते हुए तथागत भगवान गौतम बुद्ध और एक महत्वपूर्ण गाथा में कहते हैं कि आरोग्य परमालाभा, संतुष्टि परमं धनम, विशासा परमायाति, निब्बाणं परमा सुखम। अर्थात अच्छा आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतुष्टि, मेरे मन में पनपने वाली संतुष्टि मेरा परम धन है, मेरे विश्वासु दोस्त मेरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्तेदार है, और निब्बान ही परम सुख है। जिन जिन चीजों के पीछे हमें प्रयास करने हैं उस निब्बान की प्राप्ति को, इस निब्बान का महत्व बताते हुए बुद्ध इस गाथा को उजागर करते हुए हमें हमारे लक्ष्य के तरफ किस तरह से बढ़ना चाहिए इसके महत्व को समझाते हैं। निब्बान के इस सफर में, निब्बान के इस प्रयास में अगर कोई व्यक्ति उसके समीप चला जाता है तो उसका आचरण कैसे भला होगा। जिस तरह से मान लीजिए एखादा व्यक्ति गंदगी में पड़ा हुआ है, जब जिसे होश आता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उस गंदगी से बाहर निकलने का प्रयास करेगा और निकल जाएगा। और वो कहाँ जाएगा,
तो जहां गंदगी नहीं है, जहां स्वच्छता है, वहां जाए। आपने देखा कि हंस कभी भी मलिन पानी में, गंदले पानी में विचरण नहीं करता। जहां गंदा पानी है वह हंस नहीं होगा। तो जहां शुद्ध पानी है, साफ सुथरा पानी है, वहीं पर हंस विराजमान होगा या फिर विचरण करेगा। मतलब उसी तरह से हमें भी, फिर व्यक्ति को भी अपने मन के गंदले विचारों को, बुरे विचारों को दूर रखते हुए अगर हम प्रयास करते हैं इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए, तो हम उसके बहुत करीब है। निब्बान कैसा है? तो ये महासमुंदर है, अपरंपार है। और कैसा है? तो जिस तरह से संसार की समूची नदियां पानी भर भर के समुद्र में लाने के बावजूद भी वो भरता नहीं है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व स्वयं बनाए रखता है, महान है, अपरंपार है। मतलब किसी भी स्रोत से वो अपने स्वरूप को बदलता नहीं है। जिस तरह से समुद्र में तमाम संपदाएं भरी हुई है, उस तरह से इस निब्बान में भी अनेक तरह की संपदाएं भरी हुई है। बड़े बड़े विमुक्तियों के साधन, बड़े बड़े ज्ञान के भंडार इस निब्बान में समाये हुए हैं। व्यक्ति को जिस चीज की चाहत होती है वो अगर नहीं मिला तो वो दुखी होता है। लेकिन यह सत्य नहीं है। जो चीजें चाहिए वह मिलने के बावजूद भी व्यक्ति दुखी है, क्योंकि उसके मन में लालच है। वह प्राप्त करने के बाद में और दूसरा उसे चाहिए, वह मिलने के बाद में उससे और बड़ा चाहिए। तो मतलब चीजें चीजें अनुमानित चीजें या फिर मुझे जो चाहिए वो चीजें मिलने के बावजूद भी मेरे मन का दुख जो है वह समाया हुआ है मेरे मन में। अगर उस मन को हम कल्चर्ड करते हैं इन